दिन टूनी चिड़िया स्कूल गई थी। वह स्कूल का पहला दिन था। तब उसने देखा कि उसके सारे दोस्तों ने अच्छे अच्छे कपड़े और शूज पहने हैं। टूनी चिड़िया को उनसे बहुत ईर्ष्या हुई। टूनी बेचारी गरीब घर की लड़की थी। उसके लिए ये सब खर्चा बहुत ज्यादा लगने लगा। तभी कालू कौवा उसको चिढ़ाने के मूड में उसे कहने लगा, क्यों रे टूनी चिड़िया, हमें ऐसे क्यों घूर रही है? कभी नए कपड़े जूते देखे नहीं है क्या? इस पर टूनी दुखी स्वर में बोली, नहीं कालू, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे पिताजी भी मेरे लिए नए ड्रेस और जूते लाने वाले हैं। बस कल उनको वक्त नहीं मिला। वो जल्द ही बाजार जाकर मेरे लिए नई नई चीजें खरीद कर लाएंगे। इस पर कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगा। उसे पता था कि टूनी की घर की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी वो बिना हार माने ये सब बोल रही है। वो उसे बोला, तुम क्या मुझे मूर्ख समझती हो? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिताजी बहुत गरीब है। वो ये सब नखरे नहीं उठाएंगे। तुम्हें खुद को तो कुछ नई चीजें मिलती नहीं। जो कुछ भी तुम्हारे घर वाले लाते हैं वो या तो किसी ने अपना पुराना सामान उन्हें दिया होता है या तो वो पुराने मार्केट से लाया होता है। ऐसा कहकर कालू कौवा और बाकी सब क्लासमेट्स टूनी पर हंसने लगे। बेचारी टूनी रोते रोते घर आ गई। घर पर आकर उसने देखा उसके पिताजी अभी घर पर है। यह देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी ने टूनी को उसके रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि हम इतने गरीब क्यों हैं? हमारी गरीबी की वजह से हम अच्छे कपड़े जूते क्यों नहीं खरीद पाते? सब दोस्तों ने मेरा इस फटे पुराने कपड़ों की वजह से और इन पुराने जूतों के कारण मजाक उड़ाया। मुझे बहुत बुरा लगा। ये सब सुनकर टूनी के पिताजी को थोड़ा बहुत अंदाजा आ गया कि क्या हुआ होगा। उनको बहुत बुरा लगा कि वे अपने बेटी को उसकी मनचाही चीजें नहीं दे सकते। फिर भी समझाने के स्वर में वह टूनी से कहने लगे, मनुष्य की पहचान उसके रंग रूप का, उसके कपड़े जूते आदि से नहीं होती, बल्कि उसके अंतर्मन से होती है। वो मनुष्य क्या बोलता है, सबके साथ कैसे पेश आता है, इससे उसका चरित्र दिखता है। तुम ये सब ख्याल मन से निकाल दो। ये सब सुनकर टूनी गुस्सा हो गई। पिताजी, मुझे ये सब नहीं पता। मुझे कल नए जूते और कपड़े चाहिए और मुझे इस पर कोई बहस नहीं चाहिए। ऐसा कहकर टूनी घर से बाहर चली गई। पिताजी बेचारे हतबल मन से टूनी की ये इच्छा कैसे पूरी करे इस विचार में पड़ गए। टूनी उड़ते उड़ते बाहर चली गई। तभी उसके पास एक चिड़ा आकर बैठ गया। उसके दोनों हाथों में 2 लाठियाँ थी जो कि उसने उसे पकड़ के चलने के लिए थामी थी। चिड़िया उसे देखती रह गई। उसके तो बेचारे के पैर भी नहीं थे। उस पर चिड़िया ने पूछा, भाई, तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? उस पर चिड़ा बोला, मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसमें मेरे दोनों पैर चले गए। ये सुनकर चिड़िया बहुत उदास हो गई और उसने विचार किया, इस बेचारे को तो इच्छा होकर भी वो नए जूते नहीं पहन पाएगा। यही नहीं, इसके जैसे और कितने होंगे जो बिना जूतों के या बिना पैर के होंगे, और भगवान ने मुझे इतने अच्छे पैर देकर भी मैं अच्छे जूतों के लिए जिद कर रही थी। मेरे पुराने जूते भी तो ठीक ठाक है, फिर भी किसी और की बातों में आकर मैंने अपने पिताजी का मन दुखाया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा सोचकर टूनी वहाँ से एक झटके में उड़ गई और पिताजी के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगी और सारी बात बताई। ये सुनकर पिताजी बोले, टूनी, मुझे तुम पर गर्व है। तुम कितनी समझदार बन गई हो। तुम ऐसी ही अच्छी बच्ची बनकर रहना।
मेरे से जो होता है वो मैं तुम्हारे लिए करने की कोशिश करूंगा। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे के गले में पड़ गए। आपको ये आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आगे बने रहिए। धन्यवाद। एक थी टूनी चिड़िया। वो बहुत गरीब थी। इस वजह से उसे पैसे की कमी लगी रहती थी। उसके लिए घर का खर्चा उठा पाना भी मुश्किल था। इसलिए वो एक सामान की दुकान पर काम करती थी। वो बड़ी ईमानदारी से अपना काम करती थी। उस दुकान का मालिक कालू कौवा था, जो कि बहुत अमीर था। उसका घर बहुत बड़ा था। चिड़िया को भी उसका घर बहुत पसंद था। वो हमेशा सपने देखती रहती कि एक दिन उसका भी ऐसा ही बड़ा घर हो, पर उसकी हालत के आगे वो मजबूर थी। चिड़िया की ईमानदारी की वजह से और उसके अच्छे स्वभाव के कारण कौवे का बिजनेस अच्छा चल रहा था। एक दिन चिड़िया काम पर नहीं गई। इसी वजह से कालू कौवा बहुत गुस्सा हो गया। कालू के गुस्से में चिड़िया के घर आया और चिड़िया से बोला, क्या हुआ चिड़िया, तुम काम पर क्यों नहीं आई? इस पर चिड़िया बोली कि क्या करूं मालिक, मेरी तबीयत कल से खराब थी और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अस्पताल जा सकूं। इसलिए मैंने एक दिन घर पर रहकर आराम किया। आज मेरी तबीयत जरा ठीक है। आज मैं काम पर आ जाऊंगी। इस पर कौवा गुस्से में आकर चिड़िया को भला बुरा कहने लगा। ये मेरी दुकान है, इस पर तुम्हारा राज नहीं चलेगा। जब मन किया आओगी, जब मन किया चली जाओगी, ऐसा नहीं चलेगा। इससे तो अच्छा है कि तुम घर पर ही बैठो। ऐसा कहकर कौवा गुस्से में वहां से चला गया। चिड़िया बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। उस बेचारी की इसमें कोई गलती ही नहीं थी। अगर कोई गलती थी तो सिर्फ उसकी गरीबी की थी, जिसकी वजह से उसे ये सब सुनना पड़ता था। कुछ दिन तो ऐसे ही निकल गए। जो कुछ घर में था वो सब खत्म हो गया। टूनी चिड़िया को आगे की टेंशन सताने लगी कि वो आगे क्या करे, कैसे पैसे कमाए और अपना पेट पाले। इसी टेंशन में बेचारी अपने घर में दुखी बैठी हुई थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। चिड़िया ने जाकर देखा कि वहाँ पर एक बूढ़ी चिड़िया है, जो कि बहुत गरीब लग रही थी। शायद उसे कुछ खाना चाहिए, इस वजह से वो यहाँ आई होगी। ये सोचकर चिड़िया बोली कि अम्मा, मुझे माफ कर दो, लेकिन घर पर अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर वो बूढ़ी चिड़िया मुस्काई और कहने लगी, बेटी, मुझे पता है कि तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं है। रास्ते में आते हुए मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना था कि तुम अब भूखी मर जाओगी। मैं इतनी अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास ये एक अनार है तुम्हें देने के लिए। तुम प्लीज इसे ले लो। इस पर चिड़िया बोली, नहीं नहीं अम्मा, ये आप खा लो, मैं अपना कुछ इंतजाम कर लूंगी। चिड़िया को वो अनार तो चाहिए था, लेकिन वो बूढ़ी चिड़िया से अगर वो अनार ले लेती तो वो बूढ़ी भूखी रहती। ऐसा सोचकर उसने मना कर दिया। तभी वो बूढ़ी चिड़िया बोलती है, देखो बेटी, मुझे अम्मा भी बुलाती हो और मुझसे ये अनार लेने में भी कतराती हो, तो फिर मैं अपना हक जताते हुए तुम्हें ये अनार दूंगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने टूनी चिड़िया के हाथ में अनार थमा दिया और जल्दबाजी में वहां से चली गई। चिड़िया मन ही मन में खुश तो थी, लेकिन उसे बूढ़ी चिड़िया के लिए बुरा लग रहा था।
ऐसा सोचते सोचते रात हो गई। टूनी चिड़िया को भूख लग रही थी, इसलिए उसने वो अनार खाने का सोचा और उसने वो अनार खोला। अनार को खोलते ही उसके अंदर का नज़ारा देखकर वो दंग रह गई। उस अनार के अंदर अनार के बीज नहीं थे, बल्कि हीरे, मोती और जवाहरात थे। उसके घर में अंधेरे में वो हीरे तारों की तरह चमचमा रहे थे। चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने वो जवाहरात बेचकर खूब पैसे कमाए और कालू कौवे के बाजू में अपनी किराना की बड़ी दुकान लगवाई। अब ग्राहक कौवे की दुकान की जगह चिड़िया के दुकान में जाते थे, क्योंकि चिड़िया बहुत दयालु थी। वो गरीबों को एकदम कम दाम में सामान बेचती थी और चिड़िया ने कालू कौवे से भी बड़ा और अच्छा घर खरीद लिया था। अब वो चिड़िया आराम से और आनंद से रहती थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? और टूनी चिड़िया के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।